ऑल डियर स्टूडेंट, इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख रहे बच्चों, आज हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची से मॉडल पेपर जो आया हुआ है और क्लास 8 का है विज्ञान। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कितना नंबर रहेगा बच्चों? इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों देख रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यह दिया है कि कोशिका का वह समूह जिसका रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक, ऊतक या जीवद्रव। बच्चों क्या कहते हैं? तो उसको ऊतक कहते हैं, इसको याद रखिए। यानी कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसी को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को देखें। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केंचुआ, अमीबा या आपका तितली होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से आप आंसर को लगाएं कि सही आंसर क्या होगा। सो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक कोशिकीय जीव को हम अमीबा के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोशिका इसके लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों कि निम्न में से कौन अधातु है? नॉन मेटल कह रहा है, तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। आपका ये अधातु हैं, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में या इनमें से सभी। मेरे बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर का कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट आपका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, चीनी या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होता है? तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राइजियम में पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के द्वारा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा विद्युत लेपन। 11 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो ये देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये जितने हैं सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें, निम्न में से कौन सा जीव के जनन की और लैंगिक विधि है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा निषेचन। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? कि मछली में, स्टारफिश में, मेढक में या सभी में। तो बाह्य निषेचन जो होता है बच्चों, तो वो क्या होता है? सभी में होता है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मज, गर्भ या क्लोन बनता है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम देखें कि 2 सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा घर्षण। 17 नंबर क्वेश्चन को देखें, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इसके लिए सही आंसर आप चुनेंगे, सही आंसर होगा दाब आपका सही आंसर होगा। 18 नंबर बात करें कि निम्नलिखित बलों में कौन सा समकर्पित बल है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा पेशी बल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, तक सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो इसके लिए सही आंसर होगा दोनों, यानी प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा करता है। तो ये आपका ऑप्शन दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो यहाँ लिखा है, कौन जीवाश्म ईंधन
नहीं है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 22 में। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो वो अवस्था कौन सा है बच्चों? तो उसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर देखें 23 में कि क्रोध, चिंता व उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन है बच्चों, तो सही ऑप्शन को चुनकर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? माता, पिता या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर आप जान रहे हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा चुनना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पिता। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 डिग्री इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, वास्तविक, धुंधला, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा आभासी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए ऑप्शन होगा पेरिस्कोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बात यदि करें तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? क्या निराई, ओराई, कटाई या थ्रेसिंग? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग कहा जाता है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 29। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो आपके लिए सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए सही आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14% से कम होनी चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन 30 कह रहा है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केंचुआ को। 31 क्वेश्चन को देखें, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन देखें 32 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्यारे बच्चों इसका अगर आंसर जान रहे हैं तो जल्दी से बताइए। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा आपका सही आंसर होगा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपके बृहस्पति सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि घर्षण हमेशा क्या होता है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा, आरोपित बल का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो आप जान रहे हैं तो जल्दी से इसको बताइए। तो घर्षण किस पर निर्भर करता है? ये तो आप बुक में पढ़े हुए हैं, तो आंसर इसका होगा, सही आंसर चुनना है तो होगा दोनों पर, यानी वस्तु के भार पर होता है और पृष्ठ की प्रकृति पर होता है। 36 क्वेश्चन देख रहे हैं, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतह का रुखड़ा कर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, नायलॉन इज सही आंसर है। 38 क्वेश्चन, निम्न में कौन 4R में नहीं है? तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर है, निम्न में कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। ये जलती हैं लेकिन पिघलती नहीं हैं। 40 है, आवृत्ति का अस्थायी मात्रा क्या होता है? तो इसके लिए सही आंसर होगा हर्ट्ज टच होता है, इसको याद रखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्त काल कहते हैं बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन को यदि देखें कि ध्वनि संचारित हो सकती है, तो आपके लिए सही आंसर है, ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर आप जानते हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। 43 क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो आप जान रहे हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है।
45 कहता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो जल्दी जानते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा 2। 46 है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल कहा जाता है। 47 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21%। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि बात करें कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्रोपण, यानी यदि जहाँ पर नष्ट हो गया वन को उसको रोपना चाहिए। काला सोना किसे कहा जाता है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को कहा जाता है बच्चों, याद रहे। 50 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका कपड़ा सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से वीडियो को जाके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।